Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी महकमा परिषद क्षेत्र में नई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि कालिम्पोंग जिले में 26 सड़क परियोजनाओं के माध्यम से 80.194 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है। वहीं दार्जिलिंग जिले में 17 सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 62 किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा सिलीगुड़ी महकमा परिषद क्षेत्र में 4 सड़क परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिल गई है। सांसद राजू बिष्ट ने विश्वास जताया कि इन सड़क परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात संपर्क बेहतर होगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने इस विकासात्मक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। सिलीगुड़ी नगर निगम यानी एसएमसी की ओर से आयोजित एक विशेष समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि इसमें राजनैतिक दूरियों को दरकिनार कर राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष और सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। उनके साथ नगर निगम के विभिन्न वार्डों के पार्षद और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। मेयर गौतम देव ने किया मंत्री का स्वागत। समारोह के दौरान शिष्टाचार और सौहार्द की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जब मेयर गौतम देव और नगर निगम के अन्य अधिकारियों ने राज्य की नवनियुक्त पर्यटन मंत्री शंकर घोष का मंच पर भव्य स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक साथ मिलकर सफल छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। मेधावी बच्चों को बांटे गए स्मृति चिन्ह, छात्रों का बढ़ाया गया उत्साह। मंत्री शंकर घोष और मेयर गौतम देव ने संयुक्त रूप से सभी मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह, मोमेंटो, प्रमाण पत्र और उपहार सौंपे। सिलीगुड़ी के विकास और शिक्षा पर दिया जोर। इस अवसर पर बोलते हुए अतिथियों ने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और उनकी इस सफलता में उनके माता पिता के साथ साथ शिक्षकों का भी बड़ा योगदान है। नगर निगम इस तरह के आयोजनों के जरिए छात्रों की प्रतिभा को लगातार प्रोत्साहित करता रहेगा। एक मंच पर दोनों शीर्ष नेताओं की मौजूदगी को शहर के विकास और सकारात्मक माहौल के लिए स्थानीय लोगों ने एक बेहतरीन कदम बताया। মধ্যে এই বিষয়টিকে তাদের পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসা সেটাকে তৈরি করবার ক্ষেত্রে একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হতো। আমি নিজে একজন শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা থেকে এটুকু শুধু বিশ্বাস করি যে আমাদের দায়িত্ব শুধু ছাত্রছাত্রীদেরকে শেখানো নয়, আমাদের দায়িত্ব একজন ছাত্র বা একজন ছাত্রী আপনারা আপনাদের মধ্যে যদি আউট অফ 10 9 আপনার স্কোর করবার এবিলিটি থাকে, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই 9 অবধি যাতে তিনি স্কোর করেন সেভাবে তাকে প্রস্তুত করে দেওয়া। उत्तर बंगाल और पहाड़ी क्षेत्र के दौरे पर आए राज्य के मंत्री दिलीप घोष शनिवार सुबह अपनी पत्नी के साथ दार्जिलिंग की ऐतिहासिक टॉय ट्रेन में सवार हुए। यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त ये टॉय ट्रेन दार्जिलिंग की पहचान मानी जाती है और हर साल हजारों देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। टॉय ट्रेन के इस सफर के दौरान मंत्री दिलीप घोष ने दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक नजारों का आनंद लिया। वहीं ट्रेन में मौजूद पर्यटकों और सहयात्रियों के साथ उन्होंने आत्मीयता से बातचीत की। अपने बीच मंत्री को देखकर कई पर्यटक उत्साहित नजर आए और उन्होंने उनके साथ तस्वीरें तथा सेल्फी भी लीं। पहाड़ी क्षेत्र में अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर किया गया ये विशेष टॉय ट्रेन सफर मंत्री दिलीप घोष के दौरे का मुख्य आकर्षण बन गया। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए दार्जिलिंग पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में इसे सकारात्मक संदेश बताया। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के कर्माध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऐनुल हक का शव शनिवार सुबह उनके आवास से बरामद किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐनुल हक फांसीदेवा क्षेत्र के एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाते थे। वे फांसीदेवा बांशगांव ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान रह चुके थे। इसके अलावा उन्होंने फांसीदेवा पंचायत समिति में कर्माध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई थी। वर्तमान में वे सिलीगुड़ी महकमा परिषद के कर्माध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार ऐनुल हक हाल ही में स्ट्रोक से पीड़ित हुए थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे।
प्रारंभिक अनुमान है कि मानसिक दबाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्होंने ये कदम उठाया हो सकता है। हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही फांसीदेवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर फांसीदेवा ग्रामीण अस्पताल भेजा। बाद में पोस्टमार्टम के लिए शव को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा जाएगा। ऐनुल हक का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा। वे अपने राजनीतिक जीवन में पहले सीपीआईएम और कांग्रेस से जुड़े रहे, बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और क्षेत्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन की खबर से पूरे फांसीदेवा क्षेत्र में शोक की लहर है। बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उन्हीं तो मानसिक चापेই ছিল। আমরা 1981 সাল থেকে পার্টিতে দুজনে করতেছি, সবাই মিলে ওই আমাদের এই ব্লকে পোর্টফোলিও হিসাবে সব জায়গায় এখানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবার সঙ্গে মিশে কাজ করতো। পঞ্চায়েত সমিতিরও মেম্বার ছিল, অপোজিশন লিডার ছিল, 3 বার গ্রাম পঞ্চায়েতেও ছিল, 2 বার প্রধানও হয়েছিল এবং হাসিদুয়া বাসগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং মহকুমা পরিষদের অপোজিশন লিডার ছিল 2 বার। কিছুদিনের জন্য সহকারী সভাধিপতিও হয়। এখন মাঝখানটাই মানসিক চাপে, যেমন এমনি একবার হার্ট অ্যাটাক করলো, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার পরে বাড়িতে নর্মাল ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল, হওয়ার পরে মানসিক চাপে ছিল। এই মানসিক চাপের কারণে কী কারণে করে আজকে উনি মারা যায়। बड़ी खबर जलपाईगुड़ी से, जहां अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच होल्डिंग सेंटरों में बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत जलपाईगुड़ी जिले के अलग अलग होल्डिंग सेंटरों में नए लोगों को लाया जा रहा है। हाल ही में 2 अलग अलग जत्थों में कुल 47 बांग्लादेशी नागरिकों को जलपाईगुड़ी के होल्डिंग सेंटरों में रखा गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बसीरहाट के हकीमपुर बॉर्डर से लाए गए 21 बांग्लादेशी नागरिकों को जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के राजबाड़ी पाड़ा स्थित इंदिरा गांधी कॉलोनी आरटीसी होल्डिंग सेंटर में गुरुवार रात ठहराया गया। इससे पहले भी इसी सेंटर में 10 बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया था, जिनमें से 9 को सीमा पार भेज दिया गया है, जबकि एक व्यक्ति का इलाज जलपाईगुड़ी अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर 26 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को राजगंज के फाटापुकुर होल्डिंग सेंटर में अस्थायी रूप से रखा गया है। इनमें 15 महिलाएं, 7 बच्चे और 4 पुरुष शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग कथित तौर पर 3 से 4 साल पहले अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और रिक्शा चालक तथा रंग मिस्त्री जैसे काम कर जीवन यापन कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। फाटापुकुर स्थित होल्डिंग सेंटर को चारों ओर से टीन की चादरों से घेर दिया गया है। परिसर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और रहने, खाने पीने तथा शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा 24 घंटे निगरानी के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सिविक वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है। हालांकि इन नागरिकों के संबंध में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल जलपाईगुड़ी के होल्डिंग सेंटरों में सुरक्षा के बीच प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम के 41 नंबर वार्ड अंतर्गत सरकारपाड़ा बंकिम नगर इलाके में शनिवार को पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक किराए के मकान को ठिकाना बनाकर लंबे समय से नशीली टैबलेट की तस्करी कर रहे 2 युवकों को भक्तिनगर थाने की सादा पोशाक क्राइम ब्रांच की पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अलमारी से बरामद हुई हजारों नशीली टैबलेट। स्थानीय सूत्रों से मिली शिकायत के आधार पर भक्तिनगर थाने की पुलिस काफी समय से इन दोनों युवकों पर नजर रख रही थी। शनिवार को पुख्ता जानकारी मिलते ही सादा पोशाक में पहुंची पुलिस टीम ने अचानक उस संदिग्ध मकान पर छापा मारा। घर के भीतर रखी अलमारी की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में नशीली टैबलेट, नेशा टैबलेट बरामद हुई। नशीले पदार्थों की इतनी बड़ी खेप मिलने की खबर मिलते ही सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी सोमनाथ दास और भक्तिनगर थाने के आईसी महेश्वर माझी भारी पुलिस बल के साथ खुद मौके पर पहुंचे। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia.
Siliguri's most connected mall. Rising soon. बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आएं डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. ₹7 1 करोड़, केवल ₹7 1 करोड़। ₹1 करोड़ 7 के 1 करोड़ केवल ₹7 किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल ₹7 અને જીતनुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया, तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। नौकरी घोटाले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी, सिलीगुड़ी में CBI की बड़ी कार्रवाई। सिलीगुड़ी में नौकरी घोटाला गिरोह के खिलाफ CBI को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे नौकरी धोखाधड़ी मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक हरींद्र कुमार सिंह को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। CBI सूत्रों के अनुसार ग्रामीण डाक सेवक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 4 अभ्यर्थियों से उनकी माध्यमिक परीक्षा की मार्कशीट ली गई थी। बाद में उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए गए। हालांकि डाक विभाग की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ये नियुक्ति पत्र फर्जी पाए गए। इसके बाद मामले में शिकायत दर्ज होने पर CBI ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि अक्टूबर 2021 में इन 4 लोगों को ग्राम डाक सेवक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी का हिस्सा थी। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर CBI ने जांच आगे बढ़ाई। शनिवार सुबह सिलीगुड़ी के हैदरपाड़ा इलाके में स्थित एक किराए के मकान पर छापेमारी कर हरेंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक वो पिछले लगभग 1 वर्ष से वहां छिपकर रह रहा था।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 5 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आरोपी खुद को पुरानी कारों का कारोबारी बताता था और लंबे समय से उस इलाके में रह रहा था। वहीं मकान मालिक ने भी बताया कि वो नियमित रूप से किराया चुकाता था और उसके खिलाफ पहले कभी कोई शिकायत सामने नहीं आई थी। सिलीगुडीको रेगुलेटेड मार्केटको पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको वास्तविक अवस्था बुझ्न शनिबार बिहान सिलीगुडीका विधायक तथा राज्य सरकारका मन्त्री शंकर घोषले बजारको आकस्मिक निरीक्षण गरेका छन्। यस क्रममा सम्बन्धित सरकारी विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। व्यापारीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै समस्याबारे जानकारी पनि लिएका छन्। निरीक्षणको क्रममा मन्त्री घोषले बजारका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन गर्दै व्यापारीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरे। उनले व्यापार सञ्चालनको क्रममा व्यापारीहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या तथा असुविधाबारे जानकारी लिए। यस अवसरमा बजार संघ तथा स्थानीय व्यापारीहरूले बजारमा रहेका विभिन्न समस्या र आधारभूत सुविधाको अभावबारे मन्त्री समक्ष ध्यान आकर्षण गराएका थिए। विकास र सेवा सुधारको लागि आवश्यक कदम चाल्ने पनि बताएका छन्। मन्त्री शंकर घोषले रेगुलेटेड मार्केटको समग्र विकास तथा व्यापारीहरूको हित संरक्षणको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले बजारको पूर्वाधारलाई अझ आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूसँग उच्च स्तरीय छलफल गरिने तथा समस्याहरूको शीघ्र समाधान खोजिरहेको आश्वासन दिए। সরকারকেও গিয়ে আমরা অনুরোধ করেছিলাম, এর আগে আমরা সরকারকেও গেলাম যে এই রাস্তাটা দেখুন আপনি, আর মার্কেটের আমাদের সমস্যা। 1 महीने के अंदर विजिबल चेंज आना चाहिए। उसके लिए आप लोग सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर को ट्रैफिक को ये करिए। आप एक पूरा प्लान बनान, DPR बनान, রাস্তা ড্রেন কি যা যা করতে চাই সেটার একটা বড় ডিপিআর বানান আমরা দিচ্ছি। আর এখন আপনার কাছে যা আছে তাই দিয়ে যে যে কাজ করা সম্ভব, এবার তো বৃষ্টি নামলে আপনার পক্ষে শেষ হবে এই কাজগুলো করে প্রায়োরিটি বেসিসে 1 2 3 4 করে অলরেডি আমি প্রপোজাল রেডি করে सिलीगुड़ी कॉलेज से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल के माध्यम से न सिर्फ परिसर को हरा भरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित की जा रही है। शनिवार को सिलीगुड़ी कॉलेज परिसर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में कॉलेज के प्राध्यापकों और शिक्षिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और कैंपस को अधिक हरित एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। सिलीगुड़ी कॉलेज में ये अभियान कोई नई शुरुआत नहीं है। वर्ष 2016 से लगातार योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2021 में कॉलेज परिसर में एक विशेष नीम वन विकसित किया गया, जहां आज नीम के साथ साथ बकुल, हरिताकी, बहेड़ा और अर्जुन जैसे औषधीय वृक्ष भी लहलहा रहे हैं। कॉलेज कैंपस में फलदार पौधों की भी भरमार देखने को मिल रही है। कटहल, जलपाई, काला जामुन, जामरूल, आम, अमरूद, लीची, आंवला, इमली, कमरख, चीकू और शरीफा जैसे पौधे परिसर की जैव विविधता को समृद्ध बना रहे हैं। इस वर्ष के वृक्षारोपण कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर के प्रसिद्ध अमरूद के पौधे रहे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की भावना को मजबूत करते हैं। सिलीगुड़ी कॉलेज की ये पर्यावरण अनुकूल पहल न केवल शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि हर छोटा प्रयास मिलकर एक हरित, सुरक्षित और बेहतर भविष्य की नींव रख सकता है। আজকে টোটাল 22টা বারুপে যে আছে পেয়ারা তার চারা আমাদের কাছে আছে, সেটা আমাদের এসডি অফিস থেকে এসেছিল। তো যেটা নিম্বন আমাদের অ্যাকচুয়ালি লিমিটেশন ছিল, সেটাকে আমরা এক্সটেন্ড করেছি, জায়গাটাকে করে মাটিটাকে রেডি করেছি। তো আমার মনে হচ্ছিল যে আমাদের অনেক উইমেন টিচার্স আছে কলেজে, তো তাদের ইনভলভ হওয়া ভীষণ দরকার। তো প্রত্যেকটি টিচারই আজকে একটা করে গাছ এখানে লাগাচ্ছে, আর পুরো 22টা আমরা এখানেই লাগাবো। প্রচুর গাছ হচ্ছে তো কলেজে, আর ফলের গাছ তো প্রায় 19 রকমের ফল লাগানো হয়েছে। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে যে যেগুলো এক্সটিংক্ট ফ্রুট, যেগুলো যেমন ডাউয়া, সেটা 2টো গাছ লাগানো হয়েছে। আর হচ্ছে গোলাপজাম, সেগুলো এক্সটিংক্ট ফ্রুটসের মধ্যে পড়ে, সেগুলো আমরা অলরেডি লাগিয়েছি এবং ফল প্রচুরভাবে হচ্ছে। এখনও জলপাই, কামরাঙ্গা,
এগুলো সব হচ্ছে এবং প্রচুরভাবে এবারেই হয়েছিল, গোলাপজাম হয়েছিল, জামরুল তো দেখলেই মানে ফুল এসছে, ফল হচ্ছে ওখানে। ম্যাডাম, এবারে এই বৃক্ষরোপণের মেন উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে যে শিলিগুড়ি কলেজে 1 নম্বর এনवायरमेंट একটা বড়। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियम तोड़कर टोटो चलाने के आरोप में शनिवार को जलपाईगुड़ी के गोसाला मोड़ और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन ने विशेष धरपकड़ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान कई टोटो वाहनों को जब्त किया गया और चालकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। प्रशासन की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोटो के संचालन पर प्रतिबंध होने के बावजूद कई चालक नियमों की अनदेखी कर वाहन चला रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। इसी कारण ये विशेष अभियान चलाया गया। हाईवे थाना प्रभारी कमल दास ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे। মাইকিং করেছিলাম যে কোনো টোটো হাই রোডে চলবে না, যে সমস্ত ক্রসিংগুলো আছে ক্রসিংয়ের মধ্যে দিয়ে যাবে, ক্রসিংগুলো পার করে যাবে ওরা, কিন্তু মেন হাই রোডের মধ্যে কোনো প্যাসেঞ্জার উঠে প্যাসেঞ্জারকে তোলে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যায়, বড়ো গাড়িগুলো যেগুলো যায় ওদের ভীষণ অসুবিধা হয়। আমরা প্রত্যেকটা টোটোওয়ালাকে পার্টিকুলার বলেছি, অনেকবার সতর্ক করলাম, এর আগেও বলেছি, যখনই দেখা হয় টোটোওয়ালাগুলোকে অনেকবার ওয়ার্নিং দিচ্ছি, ওরা কোনো মতো কথা শুনতে চায় না। আমরা ওদের ইউনিয়নেও বলছি, ওদের ওখানকার যারা স্ট্যান্ডে থাকে তাদেরকেও বুঝিয়েছি, কিন্তু এরা বুঝতেই চাইছে না। शनिवार को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से रेलिंग कैजले समष्टि के मुख्य आयोजन में स्थानीय रेलिंग खेल मैदान में एक विशाल विजयी जनसभा का आयोजन किया गया। स्थानीय नेता दीपक छेत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुंग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में बिमल गुरुंग ने कहा कि उनकी पार्टी जातीय उत्थान और क्षेत्रीय राजनीति की रक्षा करते हुए पहाड़ के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार जल्द ही गोरखा समुदाय के हित में संवैधानिक सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की घोषणा करेगी। साथ ही उन्होंने वर्तमान में संचालित जीटीए यानी गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन को लाश करार देते हुए इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जनसभा में स्थानीय क्षेत्रों के साथ साथ आसपास की विभिन्न समष्टियों से बड़ी संख्या में समर्थकों की उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम को केंद्रीय सदस्य नरेंद्र कामबांग, समष्टि संयोजक निर्मल गुरुंग, मुकेश पोखरेल सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर लगभग 200 से अधिक परिवारों ने हाम्रो घरमा बेहुली आयो, यो बेहुलीले चाहिँ अब हाम्रो घरबारहरू याद गर्छ, घरबारलाई याद गरेर उहाँले सञ्चालनमा ल्याउँछ भनेर सोचेका थियौँ। तर यो बेहुलीलाई मैले जस्तो लिपस्टिक लगाइदिएको थिएँ, जस्तो आज नथा लगाइदिएको थिएँ, जस्तै कानको कुण्डल लगाइदिएको थिएँ, जस्तै लाली लगाइदिएको थिएँ, त्यो सबै मेटेर त अहिले त लाली पनि छैन, लिपस्टिक पनि छैन, त्यहाँ त झ्यार उम्रेर लथालिङ्गै भएछ। यति साह्रो खतम भएछ। कति इच्छा थियो होला त्यहाँ ल्यान्ड दिने दाजुभाइहरूलाई, कति विश्वास थियो होला ल्यान्ड दिने हाम्रो दाजुभाइहरूले। यहाँनिर टुरिस्ट स्पोट बन्यो भने मैले नोकरी पाउँछु भन्ने कुरोहरूमा, मैले उहाँहरूको नोकरी पाउँछु, म रोजगार पाउँछु भन्ने कुरोमा उहाँहरू एउटा